हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेलवे नॉलेज गाइडेंस एंड ट्रेनिंग के इस मंच पे। आप सभी के समक्ष मैं फिर हाजिर हो चुका हूं एक वैकेंसी को लेके जो हाल फिलहाल में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये जो वैकेंसी है ये सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी है, जो पहले जो हमारा ट्रैफिक अप्रेंटिस के नाम से भी जाना जाता था, 4200 ग्रेड की थी और अच्छा खासा इसमें बेसिक होता है और पेमेंट वगैरह भी अच्छी खासी इसमें होती है। लेवल 6 की जॉब है, तो आप लोग समझ सकते हैं रेलवे में इनके द्वारा वैकेंसीज का क्या मायना और दायरा है। लेवल के अनुसार ही पेमेंट वगैरह आप लोगों को पता होगा किस प्रकार की होती है। अब देखिए, हम ये नोटिफिकेशन है, पहले आता था। अब इसमें एज की अगर हम चर्चा करें तो 20 से 30 वर्ष के एज है और जो भी कैटेगरीज को छूट मिलती वो मिलेगी। अब ये नोटिफिकेशन आ चुका है, अब इसका हाल फिलहाल में आपको शॉर्ट नोटिस वगैरह देखने को मिल जाएगा और ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन वेबसाइट में मिलती है तो वो भी देखने को जल्द ही मिलेगा। अब देख लेते हैं ये नोटिस है क्या। देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड। अब ये दिल्ली से जो लेटर है ये 7/8/2025 का निकाला गया है। अब देखिए ये नंबर वगैरह लिखा है सेक्शन कंट्रोलर के मामले में, और देखिए ये पूरे जो जनरल मैनेजर है ऑल जोनल रेलवे उनको दिया गया है। और इसमें देखिए अप्रूव्ड वैकेंसीज फॉर सेक्शन कंट्रोलर फॉर इशू ऑफ सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर CN नंबर इन 2025। तो देखिए इससे ये समझ में आ रहा है कि जो आपका 2025 में है CN नंबर, जो CN नंबर है नया जनरेट कराया जाएगा इनके द्वारा ये सेक्शन कंट्रोलर का। या तो पहले क्या होता था NTPC में जो भी लेवल जो 5, 6 उससे ऊपर की जो भी जॉब रहती थी NTPC के अंतर्गत दे दी जाती थी। अब इनके द्वारा क्या कर दिया जा रहा है, जो 60% जो ओपन मार्केट से वैकेंसी आएगी इसका नया CN नंबर जनरेट होगा 2025 में, और हाल फिलहाल में आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसको हम देख लेते हैं और कहाँ किस जोन में कितनी सीटों की चर्चा की गई है ये भी इधर पे दिया गया है, तो आज इसको हम देख रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा, असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज फॉर सेक्शन कंट्रोलर ऑफ ट्रैफिक डिपार्टमेंट। तो आपको यह समझ में आया कि ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है सेक्शन कंट्रोलर बाय जोनल रेलवे इन द इंडेंट मैनेजमेंट ऑफ मॉड्यूल ऑफ HRMS हैज बीन एग्जामिन्ड ऑफ रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड की ओर से HRMS में जो सेक्शन कंट्रोलर की जो वैकेंसीज है उनका असेसमेंट कर लिया गया है, आकलन कर लिया गया है, ये बताया गया है। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट ये दिया गया है, द कंप्लेंट अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड टू इशू सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर 368 वैकेंसीज ऑफ सेक्शन कंट्रोलर फॉर ईयर 2025। द रेलवे वाइज ब्रेकअप इज गिवन एस अंडर। तो देखिए इनके द्वारा कितनी सीट निकाल दी गई है, रेलवे के द्वारा 368 जो सीटें हैं वो निकाल दी गई हैं सेक्शन कंट्रोलर की 2025 में, और सेंट्रल अप्रूव ये दिखाया है, अप्रूव्ड हो जाएगी, जल्दी अप्रूव्ड हो चुकी है और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आ जाएगा, ये दिया गया है। अब देखिए इसमें जोन वाइज अगर सीटों की चर्चा करें तो कहां पे कितनी ज्यादा सीटें हैं, ये लेवल 6 की जो जॉब है इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा देखिए सीट अगर हम चर्चा करें तो सेंट्रल रेलवे में है 25 सीट दी गई है, ईस्ट कोस्ट रेलवे में 24 है, ईस्टर्न ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे में देखिए 32 और 39 यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे में है। इसके बाद देखिए ये 20 ये 21 और 24 यहाँ पे नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे और नॉर्थर्न रेलवे में है। 30 है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में, ये देखिए इसको देख सकते हैं। और यहाँ देखिए 21 और यहाँ पे 30 ये हो गया नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में। 20 सीट है साउथ सेंट्रल रेलवे में, 26 है आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में। अब देखिए यहाँ पे साउथर्न रेलवे में ठीक ठाक सीट है, 24 सीट है, और साउथ वेस्टर्न रेलवे में भी 24 सीट यहाँ पे दी गई है। अब देखिए वेस्टर्न रेलवे में 35 सीट दी गई है। तो सबसे ज्यादा अगर सीटों की हम चर्चा करें तो 39 यहाँ पे दी गई है ईस्टर्न रेलवे में, चौथा नंबर पॉइंट पे, और उसके बाद हम 32 नंबर में ईस्ट सेंट्रल रेलवे में। तो ये देख सकते हैं जो पटना जोन वगैरह है। और आपका यहाँ पे दिया है वेस्टर्न रेलवे में 35 सीट दी गई है। और कुल मिला के अगर सीटों की चर्चा की जाए तो 368 सीट है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सीट तो हालांकि कम है, और सबसे ज्यादा कम तो हमें लग रहा है वेस्ट सेंट्रल रेलवे में है, मात्र 7 सीट है। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में 9 सीट निकाली गई है, देख लीजिए। और इस प्रकार से दिया गया है। और थोड़ा देख लेते हैं नीचे, इसमें अगला पॉइंट ये दिया गया है, इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन। तो इमीडिएट एक्शन इनके द्वारा लिया जाएगा जोनल रेलवे फॉर placing final indent through OIRMS in consultation with RRBs or Bangalore, who will take necessary action for the providing time windows for finalize द सेम विद इन अ पीरियड 1 वीक फ्रॉम डेट ऑफ इशू दिस लेटर। तो ये जो लेटर निकला है उसके 1 वीक के अंतर्गत ही आपका जो भी बेंगलोर है इसमें नोडल बनाया गया है। ये ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर दिखा दिया जाएगा OIRMS के
इमीडिएट एक्शन लेने के लिए बोला गया है, तो ये बताया गया है इस पॉइंट में। और चौथा नंबर पॉइंट बताया गया, वाइल प्लेसिंग फाइनल इंडेंट, जब भी ये प्लेसिंग, जब फाइनल इंडेंट बनेगा, रेलवे शुड इंश्योर प्रिस्क्राइब्ड रिजर्वेशन नॉर्म्स फॉर ST, SC, OBC, EWS एक्सेट्रा। तो ये बताया गया है कि इनको ये इंश्योर ये करना पड़ेगा कि रिजर्वेशन वगैरह जो मिलता है तो रिजर्वेशन के भी प्रावधान इनको दिखाना पड़ेगा या बताना पड़ेगा, ये बताया गया है। इस प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए MPP का जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो रेलवे बोर्ड के, उनके सिग्नेचर वगैरह। तो आपको जल्द ही ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट में। 368 जो सीटें हैं वो निकाली गई है रेलवे के द्वारा, और इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम सेक्शन कंट्रोलर कर दिया गया है, हालांकि पहले इसका नाम कुछ और रहता था। तो इसमें अगर हम ट्रेनिंग की चर्चा करें तो 12 मंथ या इसी को हम बोलते हैं 1 ईयर की जो है, इसमें आपका ट्रेनिंग चलेगा, उसके बाद आपको परमानेंट पोस्टिंग मिल जाएगी। अभी देखिए हाल फिलहाल में एक मैंने इंटरव्यू लिया था सिग्नल का, आपका ग्रेड 1 का जिसको बोलते हैं, ग्रेड 1 की मैंने इंटरव्यू लिया था। तो जो हमारे साथ के थे कर्मचारी थे वो ज्वाइन कर चुके हैं और अभी उनका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। तो ट्रेनिंग पीरियड में उनको 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड दिया गया है सिग्नल एंड टेलीकॉम में। और जिन एस्पिरेंट ने वो इंटरव्यू की वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। हम उनसे और प्रयास करेंगे अधिक जानकारी के लिए कि उनका वर्क वगैरह क्या है, वर्क का नेचर वगैरह कैसा है, तो आप लोग समझ सकते हैं। इसी तरीके की और भी वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए, मैं समय समय पे आपके समक्ष हाजिर होता रहूंगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।